चेते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ आषाढ़े बेल। सावन साग न भादो दही, कवर करेला न कार्तिक मही। अघन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना। ए बारह जो दे बसाए, वही घर कबो पेद न जाए। अर्थात यदि व्यक्ति चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ में यात्रा, आषाढ़ में बेल, सावन में साग, भादों में दही, कवर में करेला, कार्तिक में माठा, अघन में जीरा, पूस में धनिया, माघ में मिश्री और फागुन में चना। ये वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए कष्टकारी होती है। जिस घर में इससे बचा जाता है उस घर में वैद्य कभी नहीं आता है, क्योंकि लोग स्वस्थ बने रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे कि चैत्र मास में गुड़ क्यों नहीं खानी चाहिए। क्योंकि गुड़ का तासीर गर्म होती है और चैत्र मास में मौसम गर्म होने लगता है, जिसके कारण पाचन संबंधित समस्याएं, एसिडिटी, मुहासे और त्वचा संबंधित परेशानियां हो सकती है। यही कारण है कि हमारे वैद्यों ने चैत्र मास में गुड़ खाने की सलाह नहीं देते हैं। बैसाख में तेल क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि तेल का तासीर गर्म होता है और शरीर में पित्त को बढ़ाने वाली होती है, जिसके कारण अपच, गैस, एसिडिटी और लू लगने की खतरा बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमारे वैद्यों ने बैसाख मास में तेल खाने की सलाह नहीं देते हैं। जेठ मास में यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जेठ मास वर्ष के सबसे अत्यधिक गर्मी वाला महीना होता है, जिसके कारण लू लगना, डिहाइड्रेशन और थकान की खतरा रहता है। यही कारण है कि हमारे वैद्यों ने जेठ मास में यात्रा करने की सलाह नहीं देते हैं। आषाढ़ में बेल क्यों नहीं खाने चाहिए? क्योंकि आषाढ़ मास में गर्मी का महीना होता है, जिसके कारण पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। पेट और आंत में संक्रमण, भारीपन, गैस जैसी पाचन समस्याएं हो सकती हैं। यही कारण है कि हमारे वैद्यों ने आषाढ़ में बेल खाने की सलाह नहीं देते हैं। सावन में साग क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि सावन का महीना बरसात का महीना होता है, जिसके कारण साग में कीड़े और फंगस लगने की संभावना बहुत अत्यधिक होती है, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द की समस्याएं हो सकती है। यही कारण है कि हमारे वैद्यों ने सावन में साग खाने की सलाह नहीं देते हैं। भादों में दही क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि भादों में दही में हानिकारक बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं, जिसके कारण पाचन तंत्र को कमजोर करता है। सर्दी, जुकाम, गले का खसरा और जड़ों के दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यही कारण है कि हमारे वैद्यों ने भादों में दही खाने का सलाह नहीं देते हैं। आश्विन में करेला क्यों नहीं खाने चाहिए? आश्विन मास में करेला में कीड़े होने की संभावना सबसे अधिक होती है, जिसके कारण त्वचा रोग और पेट के खराबी होने का कारण बन सकता है। यही कारण है कि हमारे वैद्यों ने आश्विन में करेला खाने की सलाह नहीं देते हैं। कार्तिक में मट्ठा क्यों नहीं खानी चाहिए?
क्योंकि कार्तिक का माह ठंडे का महीना होता है और मट्ठा का तासीर जो होता है वो भी ठंडा होता है, जिसके कारण गले में खसरा और सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती है। यही कारण है कि हमारे वैद्यों ने कार्तिक मास में मट्ठा खाने की सलाह नहीं देते हैं। अगहन में जीरा क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि जीरा का तासीर गर्म होता है और यह शरीर में पीत को बढ़ाता है, जिसके कारण त्वचा रोग, सिर दर्द, पाचन की समस्याएं हो सकती हैं। यही कारण है कि हमारे वैद्यों ने अगहन में जीरा खाने की सलाह नहीं देते हैं। पूस में धनिया क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि धनिया का तासीर ठंडी होती है और महीना भी जो होता है ठंडा होता है, जिसके कारण सर्दी जुकाम, पाचन कमजोरी हो जाती है। यही कारण है कि हमारे वैद्यों ने पूस में धनिया खाने की सलाह नहीं देते हैं। माघ में मिश्री क्यों नहीं खानी चाहिए? मिश्री का तासीर कफ को बढ़ाने वाली होती है, जिसके कारण शरीर में कफ बढ़ जाता है। यही कारण है कि हमारे वैद्यों ने माघ में मिश्री खाने की सलाह नहीं देते हैं। फागुन में चना क्यों नहीं खाने चाहिए? पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और चना भारी होने के कारण कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं हो जाती है, जिसके कारण फागुन में चना खाने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर इसी तरह का रोचक जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।